नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे अमरोहा में झोला छाप के इंजेक्शन लगाते ही मरीज के पूरे शरीर पर पड़े छाले। साथ ही बताएंगे कि कैसे समस्तीपुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है, और संभल में कैसे ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ गंदगी और जल भराव से नाराज होकर किया जोरदार प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमरोहा से, जो आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सूवरा निवासी दिनेश पुत्र चेतराम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के रहने वाले एक झोला छाप युवक ने दवाई देने और खून की जांच कराने की दुकान खोल रखी है। आरोप है कि जब उसे 3 जुलाई को अचानक बुखार आया तो वो बुखार की दवाई लेने के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने उसे मना करने के बाद भी इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगाते ही युवक के शरीर पर छाले पड़कर हाथ पैर फूल गए। हालत गंभीर होने पर परिवार के लोगों ने उसे आनन फानन में हसनपुर पहुंचाया, जहां पर काफी ज्यादा गंभीर हालत उसकी पता चली। चिकित्सक के भर्ती कराने पर उसका उपचार किया गया, जिसकी शिकायत युवक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को की है और कहा है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही होनी चाहिए। दिनेश कहाँ के रहने वाले हो? सूबरा। क्या मामला है ये? सर, मुझे को बुखार आया हो तो मैंने एक गांव में डॉक्टर से दवा ली। उसने इंजेक्शन लगा दो तो दवा रिएक्शन मार गई। फिर मैंने उसके घर जाके के मैंने कहा, भैया राजीव ये मेरे दवा रिएक्शन मार गई। तो वो तो ना करो मेरे जान, तू मर जाए या कुछ भी होगा। और उसका लैब का ही काम है। अच्छा, आप शिकायत करी आपने किसी से? हाँ, शिकायत करी है, शिकायत ही करना है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां चिरकुंडा में शहरी जलापूर्ति पाइपलाइन में 2 दिन पूर्व नाला निर्माण के दौरान राइजिंग पाइप से 2 इंच से पाइप से जलापूर्ति कनेक्शन मिलने के बाद इस मामले पर अविलंब कार्यवाही की मांग चिरकुंडा नगर परिषद के पदाधिकारियों से राजद द्वारा की गई, लेकिन पिछले 2 दिनों से कार्यवाही नहीं किए जाने पर राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा चिरकुंडा कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया गया। कहा गया कि चिरकुंडा नगर परिषद अवैध कनेक्शन लेने वाला नाम सार्वजनिक करे और उस पर कार्यवाही हो। वहीं मौके पर उपस्थित पार्षद प्रतिनिधि प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि चिरकुंडा नगर परिषद के नागरिकों के लिए 34 करोड़ की लागत से चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन चिरकुंडा के 40,000 की आबादी वाले नागरिकों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि राइजिंग पाइप से अवैध कनेक्शन कई घरों में किए गए हैं, जिससे कई लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस मामले में चिरकुंडा नगर परिषद के सिटी मैनेजर का कहना है कि जिस पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन पाया गया वो पीएचडी विभाग का मामला है। इस संबंध में विभाग को सूचित कर दिया गया है, वो लोग जांच कर कार्यवाही करेंगे। झारखंड के नीरसा से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां उजियारपुर रायपुर पंचायत के पत्रकारों से बातचीत करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि समतामूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का प्लान और बेरोजगारी मुख्य समस्या है। किसानों की बदहाली का कारण उनके खेतों में जल जमाव, वार्ड के साथ ही फसलों के उपज का उचित दाम नहीं मिलना है। उन्होंने कहा कि बिहार में अफसरशाही से जनता परेशान है। नल जल योजना साल 2015 से चल रही, इसमें तकरीबन 30,000 खर्च किए जाने थे, लेकिन अब भी पंचायतों में लोगों की शिकायत है कि उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। 3,000 गांवों में हम लोग पैदल चल के गए। आगे भी यात्रा ये चलती रहेगी। आपके जिले में पिछले 10-12 दिनों से मैं पैदल चल रहा हूँ। तो प्रखंड के स्तर पर जब मैं पहुँचता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि स्थानीय पत्रकार बंधुओं से मुलाकात हो और आपसे अभी तक के यात्रा का अनुभव जो है वो साझा करूं। तो मैं अगले 10 से 15 मिनट में पिछले 9 महीनों में मैंने जिन जिलों और गांवों में प्रखंडों में यात्रा की है उसमें जो अनुभव किया वो आपसे साझा करेंगे। उसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप वो प्रश्न भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 9 महीने 3,000 से ज़्यादा गांव में चलने के बाद मेरा अपना अनुभव है जो लोगों ने बताया। आज के तारीख में बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। हर गांव, हर प्रखंड, हर जिले में अभी तक मैं जहां गया हूं, हर जगह लोग बेरोजगारी और पलायन को लेकर अपनी समस्याओं के बारे में लोगों ने सबसे ज़्यादा बताया है। बेरोजगारी बिहार में है
या लोग यहाँ से रोजी रोजगार के लिए पलायन करते हैं, ये बात जानने के लिए आपको पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। पदयात्रा करने से इस समस्या के विकरालता का अनुभव हुआ है। 3000 से ज़्यादा गांव में जब हम लोग गए हैं, गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गांव में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग, महिलाएं और बच्चे मिलते हैं। ज़्यादातर गांव में 40 से 50% जो युवा है, या तो पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए वो बाहर चला गया है। हम में से कई लोगों को लगता है कि पलायन जो है ये गरीबों की समस्या है, लेकिन सही बात ये है, ऐसी नहीं है। गरीब घरों के बच्चे बाहर मजदूरी करने के लिए 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवार हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाई और नौकरी के लिए बिहार अपना घर, अपनी मिट्टी, अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाना ही है। तो पलायन की समस्या। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां ग्रामीणों ने महिलाओं सहित गंदगी और जल भराव को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मामला ब्लॉक रजपुरा की ग्राम पंचायत हेमतपुर का है, जहां पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। महिलाएं, बच्चों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। गांव निवासी मुनीषा का कहना है कि ग्राम प्रधान से रास्ता ठीक करवाने के बारे में कई बार कहा गया है, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम प्रधान बातों को अनसुना कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव के निवासी दुर्गेश का कहना है कि खरंजा डलवाने को लेकर कई बार प्रधान से कहा गया, लेकिन फिर भी प्रधान बात को अनसुना कर देते हैं, जिससे काफी ज्यादा परेशानी पूरे ग्रामीण क्षेत्र को उठानी पड़ रही है। माता जी, क्या नाम है आपका? रामकली। कहाँ रहती हो? हेमतपुर। किस बात को लेके प्रदर्शन कर रही हैं? वो बुला रहा हूँ, वो दूसरा बुला रहा हूँ। डुकरिया परेशान है, पानी में घर में पानी में चारों भाई कोठी में भरो करो जो परेशान है। आपके घर में पानी भाज पड़ा है? हाँ, चारों कोठी में गरिया आई पानी। अच्छा, तो आपने इस संबंध में प्रधान से शिकायत नहीं की? प्रधान से कहते करता है तो वो नहीं कह देता है, उपत्ति ना आ रहा। क्या नाम है आपका? मुनीषा। मुनीषा। कहाँ रहती हो? हेमतपुर। पति क्या नाम है? राजवीर। तो क्या है ये मामला गंदगी को लेके? पानी भर रहा है, खरंजा ना करवा रहा है। कौन नहीं करवा रहा? प्रधान। प्रधान से कहा है आपने? कही तो है। क्या कहते हैं? मने करता है। क्या कह देते हैं कि हम नहीं डलवाएंगे? हाँ, उपत्ति ना आयो, आदेश ना आ रहा। अच्छा। और सबको आ रहा हुआ। तो आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? हम तो न चाहता कि खरंजा है जाए। क्या नाम है जी आपका? नाम वीरपाल सिंह है। कहाँ रहते हो? हेमतपुर रहता है ये। हेमतपुर। किस बात को लेके प्रदर्शन कर रहे थे? बात को लेकर कल मोटरसाइकिल लेके आए थे, इसमें मोटरसाइकिल सीज होगी हमारी। तो पानी भर रहा है इसमें? पानी भर रहा था। तो आपने प्रधान से शिकायत की इस मामले में? प्रधान ते का प्रधान नौकर विकास ही ना है, पैसे ही ना आ रहा ऊपर से। अच्छा, ऐसा है। और फिर क्या कहते हैं, बर्द लेके आ रहा तो बर्द गिर रहा है। अच्छा। बालक गिर रहा है, जंगल फंगल फलने वाले बालक परेशान है। तो आपने इस संबंध में वीडियो पमासा से शिकायत की है? हमने तो भैया कहूँ शिकायत ना करिए, होता है प्रधान तो शिकायत करिए। तो प्रधान नौकर पैसे ही ना आ रहा, विकास ही ना आ रहा, ऊपर तो कांत करवावे हम तो। क्या नाम है जी आपका? तुर्वेश। कहाँ रहते हो? कौन सा गाँव है ये? हेमतपुर। क्या मामला है जो गंदगी को लेके प्रदर्शन कर रहे थे? विकास का ही मामला है, गंदगी का निकला जा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? विकास है। विकास आ जाए। तो प्रधान जी क्या कहते हैं डलवाने के लिए? हम गए ही ना पूछें, सूदी मनी कर देता है, कभी जाए हो गई ना विकास मिली ना। क्या नाम है जी आपका? कहाँ रहते हो? ये प्रदर्शन कर रहे थे, किस बात को लेके कर रहे थे? रंजाव कर रहा है भैया, कर रहा है, पानी भर रहा है। पानी भर रहा है, परेशान है। तो आपने सचिव से या किसी ग्राम प्रधान से शिकायत नहीं किया कि हमारी गली में पानी भर रहा है? प्रधान से तो रोजी ना को प्रधान तो कहेंगे जाके ना कोई मतलब संबंधी का सुनाएंगे। प्रधान नहीं सुनते आपकी? तो हमारे घर ही आए ना सुनेंगे ना, हमारी ना सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। किसी उच्च अधिकारी को जिला पे शिकायत की आपने? संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 30,000 रुपए के प्रति आवास वसूली
करने का आरोप लगाया है। बता दें कि ब्लॉक निगोही के ग्राम हरसैली में दिव्यांग मजदूर आदि पात्र लाभार्थियों ने प्रधान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधान ने डरा धमकाकर पहली किश्त में से 30,000 देने की बात कही और अगर ऐसा नहीं कहा तो ये भी धमकी दी कि सचिव से कहकर दूसरी किश्त रुकवा दी जाएगी। लाभार्थियों ने हाथ जोड़कर प्रधान से रहम की भीख मांगी, 30,000 मत लो, लेकिन प्रधान ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। बता दें कि आरोप लगाया गया है कि प्रधान और सचिव मिलकर प्रधानमंत्री आवास योजना के मोटिव पर पानी फेर रहे हैं। गरीबों से अवैध वसूली पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। जिम्मेदार गरीबों के हक की रकम ऐंठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गांव कौन सा? हरसैली। जो पीछे आवास दिख रहा है, आपने नींव वगैरह भरवा है, यहाँ पे बनवा रही हो? तो आवास आप के नाम से है? हाँ, नहीं, उनके मेरे पति के। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? विजय बहादुर। अच्छा अच्छा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला आपको? 10। 10। 40,000 निकला था? 40 निकला। बाकी बाकी मुने हाँ? तो प्रधान ने ले। हाँ? प्रधान जी को दिया 30,000 रुपए। हाँ। 40,000 निकला था। हाँ। प्रधान जी को खर्चे के कितने हजार रुपए दिए? 30 रुपए या 30,000? 30,000। ये बात सच बता रहे, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं। तो आपने कहा नहीं प्रधान जी 30,000 रुपए चला जाएगा तो हमारी नींव वगैरह भी नहीं भर पाएगा? कुछ बूझो ना भैया मेरी बात। हाँ। तो क्या बोले प्रधान जी? कहीं भराबो जाए अपने ढंग से लगा। 10,000 रुपए में? 10,000 में नहीं भर गया आपका? हाँ? और कैसे भरवाया फिर? अब भरवाई का जैसे भरवाई पाई तैसे मजूरी 10 करके भरपाई पाई और का भी है। बाकी पैसा आपको मिला भी? हाँ 10,000 मिला। नहीं, वो तो 40,000 निकला था, 10,000 मिला। बाकी अगला किस्त तो आपको मिला अभी तक? अभी नहीं नहीं मिली। क्या कहीं बोले? आई तक नहीं। क्या बोले प्रधान जी? कहीं आई जाई जगह। अच्छा। नाम है आपका? राम बहादुर। गाँव कौन सा? हरसैली। पिताजी का क्या नाम आपके? देखिए जो आवास बनवाया हुआ है यहाँ पे के नाम से बना है? हाँ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक कितना रुपए मिला आपको? 1,10,000। अच्छा अच्छा। तो 1,10,000 पहला के 40, दूसरा 70 मिला था आपको? हाँ 40। तो अच्छा अच्छा। प्रधान जी को कितना दिया? 30। हाँ? 30। कब दिया ये? आवास आने से पहले दिया था या बाद में? पहले 5 करो जमा, बाद में दे हम काट ले। अच्छा अच्छा। पहला किस्त में निकला था तब कितना प्रधान जी को पैसा दिया था? हमने 5 जमा करे हाँ। और 25,000 दूसरी में काटे हमने। अच्छा अच्छा। हाँ 70 में। 70 में? अच्छा। तो ये बात सच बता रहे, कोई जोर दबाव तो नहीं आप पे? नहीं तो स्थिति इनकी काफी डाउन है और बिल्कुल गरीब भी हैं। तो आपने कहा नहीं 30,000 रुपये चला जाएगा तो आवास हमारा नहीं बन पाया, क्या बोले प्रधान जी? यह कही कि बन जाई तुम्हारो, अपने 30 से लगा लो पैसा। अब हमारे 30, हम गरीब आदमी में कहाँ से लगावे पैसा? अच्छा अच्छा। फिर कैसे क्या जी लिंटर कैसे क्या डलवाओगे? आपका पढ़ नहीं पाया, कहाँ से लाओगे पैसा? क्या करेंगे भैया हम? हाँ? क्या करेंगे? ऐसे खुले में रहोगे? अब खुले में नहीं रही। क्यों? क्या करोगे? क्या कर रहे हैं भैया? हाँ? क्या कर रहा है? तो आपके खाते पैसा आता फिर क्यों दे देते हो निकाल के 30,000 रुपये? हाँ? क्या नाम है आपका? लीलावती। हाँ? लीलावती। गाँव कौन सा? हरसैली। पति क्या नाम आपके? पप्पू। अच्छा अच्छा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक कितना रुपए मिला आपको? 10। हाँ? 10। पहला की 40 निकला था? हाँ 10 ही मिलो अभी। और बाकी कहाँ है? बाकी पता नहीं कहाँ कहीं दे फोटो खींच के ले गए, में गड़बड़ हुई। अरे 40 निकला था, 30,000 रुपए किसको दिया? प्रधान। हाँ? प्रधान ने ले। प्रधान जी ने लिए। तो आपने कहा नहीं प्रधान जी 10,000 रुपए में हमारा कुछ नहीं बन पाया? अरे भैया मैंने बहुत कही, हमने कही हमारी पोजीशन देखो, हमारे कमाने वालों कोई नहीं है गो। अब नहीं के दया तो कर ले, उनने कही दे नहीं। हाँ तुरंत फोन करो आप फट्टा पर है, हमें मिले नहीं हाथ में। अच्छा अच्छा। हाँ 10,000 रुपया मिला। अंगूठा लगा था आपने? हाँ अंगूठा लग के ट्रांसफर किया था पैसा? हाँ। अच्छा अच्छा। तो कहाँ कैसे क्या बनवाया आपने? रिश्तेदार दे, कौन कितने उदय, कौन कितने उदय सबने। हाँ और उधार थोड़ा बहुत लो। अपने बेटे वाला बताओ। लड़का खत्म है पैसा मिले। हाँ लगाओ लल्ला बारे पैसा मिले तो। कौन से लल्ला वाले पैसे मिले थे? आपके बेटे क्या हुआ था बताओ पूरी बात। अरे लल्ला के मेरे झापड़ मार तो मैडम ने। किसने? मैडम ने। अच्छा हाँ। तो वो फोड़ा बनी गो जी। अब फोड़ा बताओ, देखो का नाम सही है नहीं है। अच्छा फिर क्या है कहाँ आपका लड़का? खत्म। उसमें आपको मुआवजे के पैसे मिले थे?
एक मिले सरकारी पैसे मिले थे कुछ? सरकारी नहीं मिले ये बात सच बता रहे हो, आपको जोर दबा तो नहीं है? ना 30,000 रुपये प्रधान जी को दिया आपने? हाँ। हाँ? हाँ क्या नाम है आपका? मुनीष सिंह गांव कौन से? हरसेली पिताजी का क्या नाम है? गंगा सिंह ब्लॉक कौन सा लगता है? वही तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहला किस्त कितना रुपए मिला था? 40,000 दूसरा? 70,000 अच्छा, प्रधान जी को कितना दिया? तो प्रधान जी ने ले तो ले लिए कितना दिया जो दिया? 30,000 हाँ? 30,000 30,000 रुपए पहला किस्त में लिया था या पहले ले लिया था? पहले की पहला किस्त में। तो आपने कहा नहीं प्रधान जी स्थिति हमारी काफी डाउन है, गरीब भी हैं और 30,000 रुपये चला जाए तो आवास नहीं बन पाए। कहीं के लाख ऊपर खाता पैसा नहीं। अच्छा, दूसरा किस्त नहीं लगेगा, ये बोले थे प्रधान जी आपसे? हाँ जय जी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से कैसे क्या बनवाया आपने, ये आवास बनवाया है? मुझे दुकान पे देखो माल उधार ला, खेत उधारो। क्या नाम है आपका? गाँव? हरसेली। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आपकी बुनियाद दिख रही है, तो पहली किस्त आ गई आपकी? हाँ पहली आ गई। कितने हजार रुपए की आई थी पहली किस्त? 40 की। 40 रुपए? 40,000 की? 40,000। 40,000 रुपए में प्रधान जी को खर्चे कितने दिए? 30 रुपए? 30,000। अच्छा, तो ये बात आप सही बोल रहे हो, कोई दबाव वबाव तो नहीं कह रहे हो? दबाव में क्यों कहेंगे? दूसरी किस्त आपकी आई अभी नहीं? अभी नहीं आई। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।